आम परेशान है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। कोशिश ये की है कि किसी तरीके से आज का दिन निकल जाए, गुजारा करना है। ऐसे दिन गुजार रहे हैं हमारे पाकिस्तानी बहन भाई। इस रमज़ान के महीने में भी कराची में शहरियों का रद्द-ए-अमल क्या है, ये जानने के लिए रिजवान आहत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे बात करते हैं। रिजवान, किस मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक के आगाज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर चाहे वो दाल चावल आटे की बात करें या फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, जब से रमज़ान का आगाज़ हुआ है रोज़ाना की बुनियाद पर इन तमाम चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब आदमी के लिए अफ्तारी करना, सहरी करना यकीनन एक अहम चैलेंज बन गया है, एक मुश्किल बन गया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। महंगाई अल्लाह की पनाह, बस समझ लो ये मुसलमान मुल्क है लेकिन बेकार मुल्क है। समझ लें कि यहाँ पर एक चारने की चीज़ समझ लो 1 रुपए की मिल रही है। क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया। अच्छा, आप मार्केट आते हैं, किसी दुकान पे आपको प्राइस लिस्ट नजर आती है पूरे शहर? किसी भी नहीं है, किसी ठेले वाले के पास नहीं लगी हुई है, किसी दुकानदार के पास नहीं लगी है। जो अपना मन है उसका वो बेच रहा है बस। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ये शहरी मौजूद थे, इनकी भी आपने बात सुनी। इनका यही कहना है कि सबसे अहम मसला जो है वो महंगाई के साथ साथ जो प्राइस लिस्ट चेक करने का सिस्टम है वो हमारे पास बिल्कुल नाकारा सिस्टम है। असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है कि तमाम इलाकों में अपने अपने इलाकों में प्राइस लिस्ट चेक करें, लेकिन कराची की मार्केटों को अगर विजिट किया जाए तो 90% दुकानदार ऐसे हैं, जो ठेले पतारे वाले ऐसे हैं जो बगैर लिस्ट के अपने मनमाने रेटों पर चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं और शहरी जो है वो मजबूरन महंगे दामों चीज़ें खरीदने पर मजबूर है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बता दिया कि 90%। 90 आप ज्यादा बता रहे हैं? ज्यादा बता रहे हैं। मुझे लगता है 2% होंगे जो वो कह रहे हैं 90% ऐसे जो प्राइस लिस्ट शो नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि 98% ऐसे हैं कि जो प्राइस लिस्ट शो नहीं कर रहे। मैं कम बता रहा हूँ, आप कहने ज्यादा होने चाहिए। आपने पहले ज्यादा के लिए। खैर, तबरेज मरी साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर है ईस्ट के। थैंक यू सो वेरी मच मरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। मुझे आप बताएंगे इस वक्त आप और आपकी टीम क्या कर रही है प्राइस मैकेनिज्म को और प्राइसेस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स को इम्प्लीमेंट करें। हम लोग मार्केट्स का विजिट भी कर रहे हैं और जो लोग अगर मुनाफाखोरी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ फिर एक्शन भी ले रहे हैं। अगर मैं सिर्फ कल की बात करूं तो हमारा फाइन जो है दैट वाज मोर देन 10 लाख रुपीस और तकरीबन 22 से 24 ऐसे लोग थे जिनको हमने गिरफ्तार करके जेल भी किया था समरी ट्रायल करके। लेकिन अभी तबरेज साहब, लोगों की आज भी यही शिकायत है कि हुकूमत प्राइस लिस्ट तो जारी करती है मगर उस पर मार्केटों में अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। यही बात हम पता नहीं कितने दिनों से कह रहे हैं, लेकिन ये इंतजामिया की नाकामी है। आप लोग माने या ना माने? देखिए जी, मैं इसमें 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा वाजे कर दूं। नंबर 1, जब ये प्राइस लिस्ट का तयन होता है, वो फल हो, सब्जियां हो या कोई भी आपकी किराने के आइटम्स हो, तो उसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म में इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि जो भी कीमत का तयन किया जा रहा है वो एक फेयर प्राइस है और किसी के साथ जाती ना हो, ख्वाह वो रिटेलर हो, होलसेलर हो या आपका कंज्यूमर हो। अब उसमें अगर कोई लोग ये समझते हैं कि जी हम लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी कर लेंगे, जैसे कि शिकायत हमारे पास भी मौसूल होती हैं, तो उसके खिलाफ फिर एक्शन लिया जाता है। और दैट इज़ दी ओनली वे कि हम जब मार्केट्स में जाते हैं और हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि अगर हमारा रेट फर्ज करें 10 रुपये है और कोई 12 रुपये में सेल कर रहा है, तो उसके अंदर फिर हम उसको जो भी हमारे पास प्यूनिटिव मेजर्स होते हैं वो हम ज़रूर लेते हैं। आवाम से भी हमारी यही दरख्वास्त होती है कि आपका राइट है, आप रेट्स के हवाले से। कमिश्नर साहब, प्रॉब्लम ये भी है कि अवाम को सिस्टम के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा है। हमारे यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, उसकी रिपोर्टिंग हार्डली 10% के करीब होती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अवाम, हम कराची के रहने वाले या आपके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के रहने वाले लोग किस तरह आपका साथ दें इन ग्रां फरोशों को, इन मुनाफाखोरों को लगाम डालने के लिए? व्हाट शुड द पीपल डू? किस तरीके से हम आपका साथ दें? क्या आप फ्रूट खाने का बॉयकॉट कर दें या कुछ और करें? आप क्या मशवरा देंगे? देखिए जी, हमारी जो वैसे कम्युनिटी है उसकी एक से होती है। हमारी कम्युनिटी के पास बड़ी ताकत होती है। जब भी कोई वो फैसला करते हैं तो डेफिनेटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी बनी हुई है और हमारी आवाम भी जब कोई, इट्स अ बेसिक फिनोमेना ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कि अगर आपकी किसी भी मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी कीमतें जो है वो जनरली बढ़ जाती हैं डिमांड ज़्यादा होने की वजह से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
सोसाइटी को अपना किरदार। अच्छा, एक चीज और भी है तबरेज साहब, कुछ ऐसी भी खबरें गर्दिश में हैं कि आप लोगों को अमले की कमी का भी सामना रहता है, जिसकी वजह से कुछ चीजें बेहतरी की तरफ उस तरह नहीं जा रही जैसे जानी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इस बार हुकूमत सिंध की खुसूसी हिदायत पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडिशनल प्राइस इंस्पेक्टर्स का भी जो है वो तैनाती की गई है। मेरे पास तकरीबन 16 वो लोग हैं जो कि अभी मजीद तैनात किए गए हैं पिछले दिनों इस प्राइस कंट्रोल के हवाले से, और हुकूमत सिंध के मुलाजमीन ही हैं, उनको इख्तियारात दिए गए हैं हुकूमत सिंध की जानिब से कि वो प्राइस इंस्पेक्टर के तौर पे डिफरेंट मार्केट्स का विजिट कर सकते हैं। चलिए सर, ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू यू मरी साहब। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मकासद में कामयाब हों और प्राइस मैकेनिज्म को और प्राइसेस को इम्प्लाएं, क्योंकि अगर कीमतों का यही हाल रहा, महंगाई का यही हाल रहा, तो अवाम यकीनन बहुत मुश्किलात से दो चार होगी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।